पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर जेई मेन। जेई मेन जो है उसका पेपर अपने को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए उस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यार देखो, बात यह है हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है और सबसे पहली बात यही बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजी किसी के लिए वर्क कर रही है, कोई किसी के लिए वर्क कर रही है। देयर इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेटेजी कि ये कर लो तो मजा आ जाए। इसीलिए आज मैं जो ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाले जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, इसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रेटेजी सही बना पाएंगे। इट्स नॉट कि यही लगा दो हो गया काम। हो सकता है किसी के लिए वर्क कर जाए बहुत बढ़िया, या किसी के लिए इसी का कोई मॉडिफिकेशन वर्क कर जाए, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं आपको और समझ लेना, अप्लाई करना। क्योंकि एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो मैंने रियलाइज की थी जब मैं पढ़ता था खुद भी, कि यार सिर्फ और सिर्फ पता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बदलने से पेपर अटेम्प्ट करने की हम अपना स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब 10 से 20% तक का स्कोर स्ट्रेटेजी से चेंज हो सकता है। सोचो, यानी मान लो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 100, हम 140 150 तक मान लो, 130 140 मान लो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी चेंज करने से ला सकते हैं। तो सोचो कितना मजा आ जाए। हमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ रहा, हमको बस सही तरीके से पेपर लगाना है, पेपर अटेम्प्ट करना है और हमारे मार्क्स 20 बढ़ गए, 30 बढ़ गए। सोचो जिंदगी में मजा आ गया। यानी अगर जो बचा हुआ समय है उसमें आप अपना स्कोर 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। एक तरीका होता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना, पेपर सही तरीके से पेपर देना। दूसरा है कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट। भाई सब्जेक्ट आएगा, टॉपिक आएगा, तभी तो सवाल होंगे। तो मान लो उससे आपने अपने मार्क्स बढ़ाए, 20-30 मार्क्स बढ़ाए और 20-30 मार्क्स आपने स्ट्रेटेजी से बढ़ा लिए। भाई टोटल मिला के तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप 40-50 मार्क्स अपने बढ़ा लेते हो, वो भी आज तक का जो आपका हाईएस्ट स्कोर है उससे, या आपका जो मीडियन स्कोर है उससे, तो यू विल अचीव डिसेंट रैंक। यस और नो? तो सवाल यह है कि कंसेप्चुअली कैसे बढ़ाना है, वो तो सभी जानते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि जो आपके चैप्टर स्ट्रांग नहीं है उनको स्ट्रांग करना है, और जो स्ट्रांग है उनको मेंटेन रखना है। जो मार्क्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर से आएंगे जो आपके स्ट्रांग है। जो मॉडरेट हैं या जो वीक हैं उनसे मार्क्स आने के चांस कम हो जाएंगे, उल्टा नेगेटिव मार्क्स बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिए। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल जज करना है तो आइडेंटिफाई करिए कि आपके कितने चैप्टर सही में ताकतवर हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें कितने ज्यादा चैप्टर उस स्ट्रांग कैटेगरी में जा सकते हैं। बस ये चीज जो हुई, जो मैंने बताई, ये तो है कंसेप्चुअल तरीका जो ऑब्वियसली अपने को करना चाहिए। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करके अगर हो जाए तो मजा आ जाए। अब देखो, इसके अंदर पहली चीज जो आपको करनी है, जो सभी को करनी है, जैसे आज के टाइम में सभी के आपके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास भी होंगे। तो जो एटीपी स्टार की अपनी ऐप है उसके अंदर कस्टम प्रैक्टिस वाला एक फीचर है। वो अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका यूज करें। उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, चैप्टर को सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट बन के आ जाएगा और नॉर्मली हर बार जब टेस्ट दोगे तो नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, एवरी डे देखो, उसमें आप 30 मिनट का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। छोटा सा प्रैक्टिस करना है, कर लिया। तो एवरी डे मेक श्योर कि कम से कम 30 मिनट तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा, हर रोज आपकी आदत बनेगी लिमिटेड समय में सवालों को अटेम्प्ट करने की। तो एक तो ये रेगुलर आदत बनाओ, क्योंकि होता क्या है कि हम एग्जाम में एकदम से सोचते हैं कि आज मैं कमाल करूंगा, आज मैं सुपरमैन बन जाऊंगा और आज मैं जलवे दिखा दूंगा। याद रखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है। यू शुड रिमेंबर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर एवरी डे आप अपने आप को 1% इंक्रीज करते हो, एवरी डे 1% भी अपने आप को बेटर बनाते हो, तो पूरे साल के ड्यूरेशन में आप अपने आप को लगभग 37 पॉइंट समथिंग टाइम्स बेटर बना सकते हो। लेकिन हर रोज 1% भी एक्स्ट्रा बेटर होना आसान नहीं होता है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर रोज आप कस्टम प्रैक्टिस करोगे, हर समय आप एग्जाम मोड में रहोगे, क्लास में हर क्वेश्चन को ठीक से करोगे,
तो आप नेचुरली एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये हर रोज की बात है, इट्स नॉट अ सिंगल डे कि एग्जाम में एकदम से हो जाएगा। इसलिए बहुत बार गलतियां बार बार होती हैं, कितनी बार टेस्ट दे लो बार बार गलतियां होती है, क्योंकि रोज हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक तो एटीपी स्टार ऐप की हेल्प से रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, पहली चीज। अब उसके बाद पेपर अटेम्प्ट की बात आएगी। प्रैक्टिस करोगे एवरीडे तो आपके दिमाग में वैसे ही काफी अप्रोच बन जाएगी। जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं वो उसके अंदर भी अप्लाई करके देख सकते हो। ये नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट का वेट करना होगा कि एक वीक के बाद मॉक टेस्ट दोगे, मुहूर्त निकालोगे और उसके बाद चीजें स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा। एवरीडे ट्राई करो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे इंप्रूवमेंट आएगा। अब इसमें किसी भी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, रियल एग्जाम में हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद और आंसर की चेक करने के बाद हमारा पर्पस ये होता है कि यार कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए और हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मैं अटेम्प्ट कर सकता था, जो मेरी औकात में था, वो मैं कर पाया। यही पर्पस होता है हमारा। कहीं हमारे मुंह से काश ना निकल जाए, काश मैं और पढ़ लेता, काश मैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता, अरे यार ये तो बहुत आसान था, ये तो छूट गया। इस तरह की दिमाग में आती है, ये नहीं आना चाहिए। बस अगर आपने ऐसा कर दिया कि एग्जाम में जाके आप अपना बेस्ट दे के आए हो, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल यू विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ भाई मेरे जो बस की था ना वो मैंने कर दिखाया। तो यानी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वो है जो आपको आपका बेस्ट आउटपुट दे पाए। यानी जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो वो कर पाओ, जितनी एक्यूरेसी के साथ कर पाओ ताकि सिली मिस्टेक मिनिमाइज हो। यही आपका पर्पस है। उसके लिए एक मैंने लॉन्ग टर्म रास्ता तो बता ही दिया, रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर पाओगे और एक्यूरेसी मैक्सिमाइज कैसे होगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा एडेप्टेबिलिटी के बारे में। एग्जाम में हो सकता है कभी कभी पैटर्न सडनली चेंज हो जाते हैं या कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अगर कोई नया इंस्ट्रक्शन आया तो पहले उसको ध्यान दो और उसके हिसाब से अपने ब्रेन को ओपन माइंडेड रखो कि भाई कुछ नया प्लान भी करना पड़ सकता है। अगर नया प्लान करना पड़ा तो क्या आप कर पाओगे? क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट जो अपने को फिक्स कर लेते कि मुझे यही करना है, और अगर एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस में कुछ बदलाव आ गया, जहां पे नेगेटिव मार्किंग थी वहां नहीं हुई, या जहां नहीं थी वहां हो गई, या ऐसा कुछ चेंज आ गया, तो स्टूडेंट की हालत खराब। तो सबसे पहले बी ओपन टू एनी चेंज। कुछ भी चेंज बाय द वे आया, वैसे ज्यादातर ये जेई एडवांस में आता है, जेई मेन में उतना होता नहीं, तो एक मामले में चिल है, एडेप्टेबिलिटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब अगली बात, मैक्सिमम क्वेश्चन विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी की बात करते हैं। देखो यार, इसके अंदर आपको यूज करना है एमआर मेथड। ये एमआर मेथड क्या है? एमआर मेथड का मतलब है मल्टीपल राउंड मेथड। एक पेपर को मल्टीपल राउंड्स में करना चाहिए। मल्टीपल राउंड कैसे हो सकते हैं? कई सारे आपके दिमाग में डाउट होंगे, सर पहला स्टार्ट कहां से करें? क्योंकि एक सही शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यार देखो, शुरुआत आप वहां से करेंगे, उस सब्जेक्ट से करेंगे जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि अगर बाय द वे आपने वीक से स्टार्ट किया और शुरू के कुछ क्वेश्चन नहीं हुए या टफ लगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। एंड इट्स ऑल अबाउट इनिशियल कॉन्फिडेंस। अगर आपने गेम में पहले 30 मिनट हमला किया, आप ऑफेंसिव खेले, डिफेंसिव नहीं खेले, ऑफेंसिव, एग्रेसिव, बस यू विन द गेम। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट 30 मिनट्स। पहले 30 मिनट कॉन्कर करना सबसे जरूरी होता है। तो उसके लिए पहली चीज मैंने क्या बताई? स्टार्ट विद द बेस्ट सब्जेक्ट। जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है उससे आप स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट तो कर दिया, तो स्टार्ट करने में इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाउट ये आता है कि क्या मैं पहले कई सारे क्वेश्चंस देखूं या पूरे पेपर को एक बार एनालाइज करूं? तो जब पेन पेपर मोड होता था तब तो पूरा पेपर देखना पॉसिबल जल्दी होता था। ऑनलाइन में स्क्रीन के सामने इट्स नॉट दैट इजी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इवन दिमाग में बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर रहता है, जैसे मान लो हमने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ देख लिए, तो हमारे बैक ऑफ द हेड क्या होता है? वो क्वेश्चन चलते रहते हैं, खासकर वो जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला। तो उससे क्या होगा? जो करंट क्वेश्चन आप कर रहे होगे उस पर आपका फोकस क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए आपने सबसे पहले क्या चुना? वो सब्जेक्ट चुन लिया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, केमिस्ट्री चुन लिया। अब केमिस्ट्री में मान लो आपको पता है कि यार केमिस्ट्री में मुझसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सवाल तो हो ही जाएगा,
और केमिकल बॉन्डिंग का सवाल तो हो ही जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। दिमाग में कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी ये स्ट्रांग है, तो आपको नॉर्मली पता होगा कि क्वेश्चन पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म या हाइब्रिडाइजेशन से आया ही होगा। आप खट से केमिस्ट्री को स्क्रॉल करोगे और आइडेंटिफाई करोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, तो इस तरह के 5-6 चैप्टर चुन लो, ताकि शुरुआत के 5-6 क्वेश्चंस में ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जो खट से हो जाएगा। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में सबसे पहले वो कुछ सवाल कर लो जो आप एकदम से कर पाते हो। केमिस्ट्री, मेरा एडवाइस रहेगा, अगर केमिस्ट्री आपकी डिसेंट है तो यू शुड स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। इतने अपना ब्रेन जो होता है, वो ब्रेन क्या होता है, चलना चालू हो जाता है। तो केमिस्ट्री ऐसा है, कई सारे क्वेश्चन सिर्फ देख के भी हो जाएंगे। इतने हमारा दिमाग चलना शुरू होगा, वी विल बी रेडी फॉर द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो पहले केमिस्ट्री के आपने क्या किया, पहले 3-4 क्वेश्चन देखे, उसमें जो आपसे डायरेक्ट होने वाला हुआ क्वेश्चन वो आपने कर लिया, फिर अगला क्वेश्चन कर लिया, फिर अगले 3-4 देखे, उसमें से क्वेश्चन कर लिया। ऐसे करते करते पहले राउंड में एक बार मान लेते हैं कि 30 में से आपको 25 ही करने हैं, वैसे उसमें से मान लो आपने 7-8 या 5-6 क्वेश्चन कर लिए केमिस्ट्री के खट से, पहले 10 मिनट में ही कर लिए फॉर एग्जाम्पल। फिर अगले राउंड में अब 2 अप्रोच है, या तो इसी सब्जेक्ट में अगला राउंड करो या अगले सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर जाओ। उन सब्जेक्ट्स के जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पे मूव कर जाओ, डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग। आपके लिए जो वर्क करता है वो आप देख लीजिएगा, अप्लाई करके देख लीजिएगा क्या वर्क करता है। मेरा मानना है, मतलब मैं तो अगले सब्जेक्ट पे जंप कर जाता था, क्योंकि क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में अगर पहले राउंड में आपने इजीएस्ट क्वेश्चन कर लिए तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आसान सवाल नहीं छूटेगा। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते, तो सबका अलग अलग गेम है। पर मेरा, अगर मेरी बात मानो तो यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो आपका नेक्स्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। उसके जो आसान आसान क्वेश्चन है, अगेन 30 में से उन क्वेश्चंस को निपटा दिया, फिर अगले सब्जेक्ट पे गए, उसके निपटा दिए। तो पहले राउंड में फॉर एग्जांपल आपने 20-22 क्वेश्चन, 15-20 मान लो, तीनों सब्जेक्ट मिला के कर लिए। मान लो पहले हाफ एन आवर में ही, पहले आधे घंटे में आपने, या 35-40 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लिए। अब ये जो राउंड आपने निपटाए, फर्स्ट राउंड इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन किए हैं जो सबसे आसान थे। इट विल मेक श्योर कि एंड में कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसको आप बोलते कि यार काश मुझे टाइम मिल जाता। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि ये छूट गया सर, ये तो बहुत आसान था, ये छूट गया। क्योंकि पेपर में अगर आपने आसान क्वेश्चन छोड़ के टफ क्वेश्चन पे ज्यादा समय लगा दिया तो किसी को इस बात से मतलब थोड़ी है, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। फिर आप सेकंड राउंड पे जाओगे, सेकंड राउंड के लिए अब आपका माइंड तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका वार्म अप हो गया। अब वार्म अप करते हैं तो हल्के वेट से करते हैं या भारी वेट से करते हैं? हल्के वेट से। तो हल्का वेट आपने ले लिया। अगर शुरू में ही आप टफ क्वेश्चन पे स्टक हो गए और आपका मूड खराब हो गया, मोरल डाउन हो गया, तो पेपर में आपकी वाट लग गई। बात समझ में आ रही है क्या? अब सेकंड राउंड में जाते रहो और ऐसे चलते रहो। अगली चीज, तो इससे आपको पता लगे, दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ एमआर मेथड यू विल बी एबल टू डू द मैक्सिमम क्वेश्चंस विच यू कैन। लेकिन हाँ, उसमें मैंने बोला जब शुरू में जैसे केमिस्ट्री पकड़ा तो पहले 2-3 क्वेश्चन देके, 4 क्वेश्चन देके खट से, उसमें कोई ना कोई जो इजीएस्ट लगा वो आपने कर लिया। अब डाउट स्टूडेंट को आता, सर आइडेंटिफाई कैसे करें आसान कौन सा है? अरे ठुल्लू नंबर 1, तभी तो कस्टम प्रैक्टिस का बोल रहा हूं। अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप एवरी सिंगल डे करोगे तो यही प्रैक्टिस आप एवरी डे 10 क्वेश्चन में लगाओगे, 20 क्वेश्चन में लगाओगे, तो आपको आदत बन जाएगी, देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये आसान है या नहीं। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको देख के समझ में आ जाता है कि भाई अच्छा इस सवाल में तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ी ना है वो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन। अगली बात आती है एक्यूरेसी। इससे आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई एक्यूरेसी लेवल? देखो, एक्यूरेसी लेवल में आपने सबसे पहले आसान क्वेश्चन किए, फिर आपका माइंड और बेटर हुआ, फिर आपने बेटर क्वेश्चंस किए, तो नेचुरली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होगा? अच्छा होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का फंडा क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का फंडा होता है कि जिस समय जो सवाल करो पूरा फोकस उस पे, उस समय ना तो पिछला सवाल ना अगला। क्योंकि ये कॉमन सीन होता है, हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, डाउट ये होता है कि यार मेरा पिछला सही तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हो गया होगा, या हम अगला सोच रहे होते हैं कि यार वो क्वेश्चन करूंगा,
अरे भाई जो है उस पे ध्यान दो। तो ये हैबिट बनाओ अपनी। क्या क्या हैबिट बनाओगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड की, फोकसिंग ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता ये काम, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने बोला है आपको रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर करते हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी उसी समय उसी सवाल पे फोकस करने की। नहीं तो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। गिने चुने 4 टेस्ट दे दोगे, 5 दे दोगे, 6 दे दोगे, उससे क्या होगा? लेकिन अगर एवरीडे आपने ये हैबिट बनाई तो एग्जाम में तो बनी जाएगी। अगली चीज, रफ वर्क जो करो वो भी बहुत केयरफुली करो, स्ट्रेटेजिकली करो। रफ वर्क में आप सही से, मतलब उसको थोड़ा क्लीन होना चाहिए, ये नहीं कि रफ वर्क को कैसे भी कर लिया, है ना। और क्वेश्चंस को टैग करने के लिए भी यूज कर सकते हो आप, ताकि आपको दिख गया कि यार ये क्वेश्चन मेरे को पहले राउंड में करना है, सेकंड में करना है, तो आप शुरू में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और खटखट उस क्वेश्चन को करते रहे, कौन सा मुझे सेकंड राउंड में रिविजिट करना है, तो आपको दोबारा से टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आप खट से वहां पहुंच सकते हो। तो जो स्मार्ट पैड या जो भी मतलब आपको पैड मिलता है जिसपे लिखने का थोड़ा सा होता है, उसका आपको स्मार्टली यूज करना है। उस इंफॉर्मेशन को वहां नोट करना है जिस इंफॉर्मेशन की हेल्प से बाद में पेपर में आपको मूव करने में आसानी हो, है ना। तो अगर ये आप करते हो, दूसरी चीज, पेपर का ड्यूरेशन जो होता है वो ठीक ठाक ही होता है। 3 घंटे के ड्यूरेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि पहला 1 घंटा सवा घंटा तो सही है, उसके बाद हम थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ एनर्जी डाउन हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो क्या बोलो, एनर्जी डाउन हो जाती है और हमारा मोमेंटम लास्ट तक उस लेवल का कई बार नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप एवरीडे रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर है, तो आपको लेजीनेस क्या होगी? कम होगी। सो इफ यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, ये आप कर लोगे। बात समझ में आई? लेकिन ये रोज की बात है, इट्स ए थिंग ऑफ हैबिट, नहीं तो आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगा। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लॉक। एग्जाम आपका जो 2 ड्यूरेशन है, एक तो मॉर्निंग स्लॉट, एक इवनिंग स्लॉट, उस स्लॉट में आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हैबिट आपकी बॉडी की बन गई ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, वो सडनली चेंज नहीं होती। अगर आपकी हैबिट खराब है तो वहां पे एग्जाम में गड़बड़ होगी, आपका मेंटल लेवल ऑटोमेटिकली उस समय क्या होगा? कम हो जाएगा। मान लो दिन में लगातार सोने की आदत है उस समय पे, पर्टिकुलरली वो टाइम ड्यूरेशन, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखना बहुत जरूरी है। अगली चीज आपको बताऊंगा मैं, जो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन चेंज योर लाइफ। बहुत डीप में ज्यादा गाथाएं तो बताऊंगा नहीं, पर सिंपल प्रैक्टिकल 1-2 स्टेप्स बता देता हूं जो आप कर सकते हो। और जितनी छोटी एज होती है मेडिटेशन करना, उतना आसान होता है। मेडिटेशन को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो फंडा ये होता है कि वो आपके दिमाग में जो नॉइज होती है ना, जैसे अपने दिमाग में अननेसेसरी कुछ कुछ चल रहा होता है, जैसे अभी आप सामने मेरे सामने चुप हो पर अंदर अंदर दिमाग में इसके अलावा भी कुछ कुछ चल रहा होगा, उसको बोलते हैं मेंटल नॉइज। वो ऑटोमेटिकली चल रही है। वो नॉइज को कम करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कौन सिखाएगा, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो मैं बेसिक बताता हूं, इसमें आप कभी सर्च कर लेना यूट्यूब पे। नहीं, रामदेव बाबा जो है उनका मेडिटेशन नहीं है, उनका हठ योग है, उनका प्रॉपर जो पूरा योगा वो अलग पार्ट है। मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। फोकस एवरीबॉडी, मेडिटेशन इज फॉर इंटेंस फोकस। आपके दिमाग को वो काम कर देगा नेचुरली। अब क्या है कि वो खुद फोकस करना, समझना आसान नहीं होता सबके लिए, इट टेक्स टाइम। मुझे खुद को मेडिटेशन समझ में आने में सालों साल लग गए, तब जाके पता लगा कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन इज नॉट सिंपली आंखें बंद करके बैठ गए हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूं। इजीएस्ट वे इज मंत्र मेडिटेशन। यूट्यूब पे सर्च करिएगा मंत्र मेडिटेशन, प्रभुपद, एक बहुत ही महापुरुष थे, श्रीला प्रभुपद, बहुत अमेजिंग। तो मंत्र मेडिटेशन में एक महामंत्र है। महामंत्र जो है वो है, मैं आपको बता भी देता हूं, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट लुक्स रिलीजियस बट एक्चुअली इट इज नॉट एग्जैक्टली रिलीजियस। बेसिकली ये जो महामंत्र है, इससे आप डायरेक्टली यू कनेक्ट टू दैट सुप्रीम लेवल, दैट टॉप लेवल। इसमें आप मानो नहीं मानो, बिलीफ है नहीं है, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि अगर आप इसको चला लेते हो, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है,
लगातार, उन्होंने काफी स्पीड से बोला हुआ है, लगातार चैंटिंग है, 108 टाइम्स चैंट करना होता है। इट क्लियर्स योर ब्रेन। एग्जाम से पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, जो इसको अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, अगर आप इसको अप्लाई करते हो 5-6 बार, यू विल चेंज योर सेल्फ फॉर एवर, हमेशा के लिए चेंज। बिकॉज इस मंत्र की हेल्प से, जो महामंत्र मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, लगातार लाइव चलता रहता है, ये वीडियो लाइव चलता रहता है, ये जो महामंत्र प्रभुपद चैंटिंग, सर्च करना कभी, तो यू विल सी दैट वीडियो, लाइव वीडियो चलता रहेगा, एंड इट विल हेल्प योर ब्रेन टू सच अ रिलैक्सेशन। फिर क्या होगा, फोकस आपका इंटेंस होगा, आपको इधर उधर कुछ सोचने का मन ही नहीं करेगा। तो इसका एक और तरीका है कि जब आप घर पे पढ़ रहे हो तो भी उसको हल्की वॉल्यूम में चला दिया, यू विल नेवर बी डिस्टर्ब्ड। उससे फायदा क्या होगा, आपका ब्रेन का जो कचरा है, इट्स लाइक हवा लग रही है और वो कचरा निकलता जा रहा है, इट्स लाइक दैट, और आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। तो दिस इज अ हैक विच आई हैव रियलाइज्ड। पहले मुझे नहीं पता था, अगर मुझे उस समय पता होता, मेरे पढ़ते हुए समय मुझे पता होता, तो बहुत अमेजिंग एडवांटेज होता। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेडिटेशन विल हेल्प यू दैट। तो प्रॉपर मेडिटेट नहीं भी कर सकते, जस्ट हियर दैट, सुन लो उसको, उससे भी काम हो जाएगा, एंड इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो सकती है। बस ये सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तो यू विल स्कोर रियली वेल। एंड अगेन मैं बोलूंगा, इट्स नॉट only due to the final exam or the mock test, it's about everyday practice. So go for time bound practice every day, जिसमें ATP Star ऐप का यूज करो, आप हेल्प लो, और उसके अलावा अपनी कॉपी किताब को लेके उससे पेन पेपर से भी कर सकते हो। उसमें भी आपने टाइमर रख दिया, उसके हिसाब से कर लिया, दैट कैन ऑल्सो बी डन, पर करो तो सही। ओके, डन है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आई थिंक आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डेप्थ में क्लियर हो गया सभी को कि भाई क्या फंडा है। मैंने बहुत डीप में बताने की कोशिश की कि असल में चेंज कैसे आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि यही कर लो, मैंने बस आपको रास्ता दिखाया है, अब उस पर चलना आपको है।